If you love this dress, then stick around. I'll guide you through every step in this tutorial. By the way, my name is Richa. Welcome or welcome back to my YouTube channel. ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले बात करते हैं फैब्रिक की। मेरे पास यहाँ पे ये 4-वे स्ट्रेच फैब्रिक है। दो इस फैब्रिक में शिमर है, इसलिए ये फैब्रिक स्किन पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ऑल्सो इस ड्रेस की थोड़ी सी बैक स्टोरी, जब मैंने इस ड्रेस को बनाना शुरू किया था तब मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने का। रीज़न इस ड्रेस को बनाने का जो पूरा एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए नया था, इसलिए कुछ स्टेप्स इतने डिटेल नहीं होंगे, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है हर स्टेप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने की। एंड आई होप आपको भी ये ड्रेस उतनी पसंद आएगी जितनी मुझे है। तो अब बात करते हैं कि इस ड्रेस का आइडिया कहाँ से आया। मेरे पास ये फैब्रिक 1 साल से ज़्यादा से है एंड ऑनेस्टली मैं ये ईयर एंड होने से पहले इस फैब्रिक से कुछ तो बनाना चाहती थी। एंड ये फैब्रिक इतना प्रिटी है, आप इससे कुछ भी बनाओ अच्छा ही लगता है। एंड जब आपके पास ऐसा फैब्रिक होता है तो डिसीजन लेने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। पहले मेरा प्लान था ऐसा कुछ शाइनी पार्टी पैंट्स बनाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार ड्रेप करके देख लेते हैं। तो मैं ऐसे ही रैंडमली ड्रेप कर रही थी एंड आई जस्ट लव्ड हाउ इट वाज लुकिंग। एंड तभी आई डिसाइडेड कि अभी तो मुझे इससे ये ड्रेस ही बनानी है। मेरे पास बॉडी फॉर्म नहीं है, तो बिना बॉडी फॉर्म के ये ड्रेस बनाने में थोड़ी दिक्कत तो आती, ये मुझे पता था, बट आई डिडंट गिव अप। जब मैं फैब्रिक ड्रेप कर रही थी तो मैंने उस प्रोसेस को रिकॉर्ड किया था एंड जब वो मैं रिकॉर्डिंग देख रही थी देन आई फिगर्ड आउट कि इस ड्रेस को कैसे बनाना है। ड्रेस को बनाने के लिए हमें 3 पार्ट्स कट करने होंगे। पहला टॉप पार्ट, दूसरा ये बॉटम फ्रंट का जिसमें साइड में रूशिंग है, एंड तीसरा एक बैक का पार्ट। तो सबसे पहले टॉप पार्ट कट करते हैं। टॉप पार्ट के लिए जैसे आप देख सकते हैं मैंने सारे मार्किंग्स कर लिए हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये मार्किंग्स थोड़े कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन डोंट वरी, अगर आप बिगिनर नहीं भी हो तब भी आप किसी टैंक टॉप या फिर फिटेड ड्रेस और टॉप को रख के उसे ट्रेस करके कट कर सकते हो। उससे काफ़ी आसान रहेगा आपको इस ड्रेस का टॉप कट करने में। जब मैंने ड्रेस बनाना शुरू किया था तब मैंने उतना ध्यान ही नहीं दिया था, नहीं तो मैं भी किसी टॉप को ट्रेस करके तभी ये टॉप कट करती। बाकी अगर आप पूरे ये मार्किंग्स कर रहे हो तो एक बात याद रखना कि आपके फैब्रिक में स्ट्रेच है तो आपको एक्स्ट्रा सीम अलाउंस या मार्जिन मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे जो भी मार्किंग्स किए हैं इसमें कोई भी सीम अलाउंस या मार्जिन ऐड नहीं किया है। इनफैक्ट अगर आपके फैब्रिक में ज़्यादा स्ट्रेच है उस केस में आपको अपने मेजरमेंट्स को कम करके तब मार्क करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपके पास कोई फिटेड टॉप हो, ड्रेस हो, अगेन जो भी ये टॉप या ड्रेस है उसके फैब्रिक में स्ट्रेच होना चाहिए। आप उसको ट्रेस करके एंड तब कट करना, उससे ईजी भी हो जाएगा एंड रिजल्ट भी अच्छा आता है। अगर आप टॉप पार्ट पे देखोगे तो एक साइड पे शोल्डर है एंड एक साइड पे शोल्डर नहीं है। तो अगर आप अपने किसी टॉप या ड्रेस से ये टॉप पार्ट कट कर रहे हो उस केस में आप इसी से शेप में उस टॉप को कट कर लेना। जब मैंने फैब्रिक ड्रेप किया था आप देख सकते हो, तो जो ये फैब्रिक है ये फ्रंट पे ऐसे स्ट्रेट नहीं आ रहा है, वो ऐसे स्लैंट होके आ रहा है। इसीलिए जो टॉप का बॉटम पार्ट है वो स्ट्रेट नहीं होगा। यहाँ पे मैं ऐसे स्लैंट से ऐसे स्लैंटली कट कर रही हूँ, यू कैन सी इट हियर। बाकी ये कितना रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको और ज़्यादा ऐसे स्लैंट लुक चाहिए तो आप और नीचे कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। एंड इसी के साथ हमारा टॉप पार्ट कट हो चुका है और अब हम आते हैं अपने फ्रंट के बॉटम पार्ट पर। इसमें एक साइड पे रूशिंग है जैसा आपने फाइनल ड्रेस में देखा होगा। फ्रंट के बॉटम को बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक पहले चार्ट पेपर को फोल्ड कर दिया एंड यहाँ पे आप ये कुछ मार्किंग्स देख रहे होंगे, ये बहुत ही बेसिक मार्किंग्स है, ठीक है। एंड अगर आप बिगिनर भी हो तब भी आप ये मार्किंग्स कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की हैं, जिसमें से एक मेरी वेस्ट लाइन है एंड दूसरी मेरी हिप लाइन है। एंड ये मेरी वेस्ट एंड हिप मेजरमेंट है। फिर जो भी मेरी वेस्ट मेजरमेंट है एंड हिप मेजरमेंट है मैंने उसको डिवाइड बाई 4 करके इन हॉरिजॉन्टल लाइंस पे मार्क कर दिया है एंड फिर इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया है। ये मार्किंग्स ज्वाइन करने के बाद मैंने इस पैटर्न को कट कर लिया एंड ये कुछ ऐसा शेप आया। अगर हम रूशिंग की बात करें तो रूशिंग का जो पैटर्न है वो राइट साइड से शुरू होता है। बाकी अगर आपने देखा होगा तो हमारा टॉप स्ट्रेट नहीं है, वो स्लैंटेड है। तो हम क्या करेंगे कि टॉप को इस पैटर्न के ऊपर ऐसे रखेंगे एंड इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देंगे। अभी हमारी जो स्कर्ट है उसकी वेस्ट भी स्लैंटेड है एंड रूशिंग के लिए मुझे राइट साइड पे गैदर्ड फैब्रिक चाहिए था।
तो मैंने राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ऐसी काफ़ी लाइंस ड्रॉ की हैं। इन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए मेरे पास ऐसी कुछ कैलकुलेशंस नहीं है, बस मैंने रैंडमली इन लाइंस को ड्रॉ किया है। मैंने कुछ ज़्यादा ही पास इन लाइंस को ड्रॉ किया है, आप इतनी पास में ये लाइंस ड्रॉ मत करना। एक और बात, जब आप ये लाइंस ड्रॉ करोगे, मुझे सिर्फ वेस्ट के अराउंड पे ही रूशिंग का इफेक्ट चाहिए था। अगर आपको ऐसे नीचे साइड भी वो इफेक्ट चाहिए तो आप ऐसे नीचे साइड भी ये लाइंस ड्रॉ कर लेना, ताकि जब फैब्रिक गैदर हो तो वो रूशिंग का इफेक्ट आपके पूरे ड्रेस में आ सके। लाइंस मार्क करने के बाद हमें इन्हें कट करना है, लेकिन ध्यान रखना कि हम पूरा एंड तक लाइंस को कट नहीं करेंगे, थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा आप छोड़ देना। एंड जब अपने पैटर्न को फैब्रिक पे रखेंगे तो रूशिंग का इफेक्ट लाने के लिए हमें जो ये हमारे कट्स हैं इनको ऐसे स्प्रेड करना होगा। आप चाहें तो इन्हें ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि अगर फैब्रिक बहुत ज़्यादा गैदर हो जाएगा तो साइड में बल्की हो जाएगा। एंड एक और बात, अगर आपका फैब्रिक सॉफ्ट है एंड लाइट वेट है, उस केस में आप इन कट्स को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हो। उस केस में रूशिंग का इफेक्ट भी बहुत अच्छा आएगा एंड साइड में बहुत ज़्यादा बल्की भी नहीं होगा। बट अगर आपका फैब्रिक लाइट वेट नहीं है, उस केस में मैं कहूँगी कि ये जो आप स्प्रेड कर रहे हो इन्हें कम ही करना, क्योंकि दो रूशिंग का इफेक्ट तो आएगा बट साइड में बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा। एंड सारे लाइंस को स्प्रेड करने के बाद हम हेम मार्क कर लेंगे। मैंने अभी इस पॉइंट पे अपनी जो ड्रेस का जो लेंथ है वो 45 इंचेस रखा है। बाद में मैंने दो नीचे से कुछ पार्ट कट कर दिया था। एंड हियर वी आर डन विद आवर फ्रंट पार्ट। सच कहें तो जब मैंने ड्रेस बनाना शुरू किया था तब मुझे लगा था कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, बट ऑनेस्टली उतना कुछ डिफ़िकल्ट था नहीं। ये ड्रेस बनाना बहुत इजी है। वैसे ट्यूटोरियल बहुत ही रैंडम है। मैं ये सारा जो सोइंग प्रोसेस है उसको एक रील में एक्सप्लेन करने का सोच रही थी एंड उसी के लिए ही मैं रिकॉर्ड कर रही थी। देन आई रियलाइज्ड कि रील में उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है एंड बहुत सारे पार्ट्स बन रहे हैं एंड ये ड्रेस बनाना ईजी है, तो मुझे लगा कि एक छोटा सा ट्यूटोरियल बना देते हैं। बाकी स्ट्रेच फैब्रिक छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ कर देता है, तो अगर आप बिगिनर हो तब भी ये ड्रेस बना सकते हो। सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। जब आप ये बॉटम पार्ट कट करोगे तो यहाँ पे जहाँ पे साइड में ये यहाँ से गैदर्स आपके स्टार्ट होंगे, तो आप यहाँ पे एक नॉच ज़रूर कट कर देना। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपको ऊपर से कितना फैब्रिक गैदर करना है या फिर कहाँ तक फैब्रिक गैदर करना है। अब आते हैं इस ड्रेस के बैक पार्ट पे। इस ड्रेस का बैक पार्ट कट करना बहुत इजी है। मैंने अपने फ्रंट पार्ट्स को फैब्रिक के ऊपर ऐसे रखा। ये जो नीचे वाला अपना बॉटम पार्ट है, इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया था गैदरिंग के लिए, उसको ऐसे फोल्ड कर दिया एंड बस इतना ही किया है। दैट्स वाई आई सेड कि बैक पार्ट कट करना बहुत इजी है। फिर मैंने दोनों पार्ट्स को ऐसे ट्रेस कर दिया। अगर आप एक बार फिर से हमारा ये ड्रेपिंग देखोगे तो बैक पे हमारा ये ऐसे जा रहा है। सेम ही चीज़ को हमने अपना जो बैक पार्ट है उस पर कट किया हुआ है। एंड फाइनली हम अपने बैक पार्ट को कट कर लेंगे। हमारे पास अब तीनों पार्ट्स हैं, हमारा टॉप, हमारे फ्रंट का बॉटम एंड हमारा बैक पार्ट। एंड नेक्स्ट स्टेप है सोइंग। इस ड्रेस का सोइंग बताने से पहले मैंने ये जो स्टेप्स हैं इनको कट एंड स्टिच कैसे करना है वो रिकॉर्ड नहीं किया था। इनको बनाना बहुत इजी है। आपको 1 या 1.5 इंच वाइड ऐसे स्ट्रिप्स चाहिए एंड आप उनको ऐसे फोल्ड करना एंड स्टिच कर देना। एक बार स्टिच होने के बाद आपको बस क्या करना है, किसी सेफ्टी पिन या बॉबी पिन की हेल्प से उसे इनसाइड आउट कर देना एंड योर स्टेप्स आर रेडी। अब आते हैं इस टॉप की सोइंग पे। मैंने यहाँ पे टॉप पार्ट में लाइनिंग भी यूज़ की है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, तो मैंने इसी फैब्रिक को एज अ लाइनिंग भी यूज़ किया है। बाकी यहाँ पे एक और बात, ये डार्ट्स देख के प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। स्ट्रेच फैब्रिक में डार्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मेरे केस में आई थिंक एट दिस पॉइंट आई एम काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विद डार्ट्स। जब तक 1-2 डार्ट्स ना हो ड्रेस में, आई डोंट नो, मुझे शायद अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डार्ट्स, फैब्रिक में स्ट्रेच है तो डार्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप मत करना। इसलिए मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया है कि डार्ट्स को मार्क कैसे करना है। वैसे ऐसा नहीं है कि डार्ट्स बिल्कुल ही यूजलेस हैं। डार्ट से क्या होता है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है अराउंड योर बस्ट, बट इस केस में अगर ये डार्ट्स नहीं भी होते तब भी ये टॉप उतना ही फिटेड होता। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट का ये टॉप एंड ये आर्म होल वाला पार्ट है, इसे स्टिच करेंगे। ये दोनों पार्ट स्टिच करने के बाद हमारा टॉप कुछ ऐसा दिखेगा।
एंड अब क्या करेंगे कि ये जो हमारे 2 स्टेप्स, तो इन दोनों स्टेप्स को हम ऐसे रखेंगे एंड इस वाले पार्ट को भी स्टिच कर देंगे। मेरे पास अभी ये ड्रेस है एंड आप ये देखोगे कि इस साइड पे हमारे बैक पे कुछ भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे कुछ तो देना पड़ेगा सपोर्ट के लिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने ये छोटा सा स्ट्रिप, इसका एक ये ऐसा लूप बना के एंड इसको दोनों लेयर्स के बीच में रखा है एंड फाइनली इस साइड को स्टिच कर दिया है। ये सब कुछ स्टिच होने के बाद हमारा टॉप पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। एंड अब आते हैं अपने बॉटम के स्टिचिंग पे। तो बॉटम पार्ट में हमें फैब्रिक को ऐसे गैदर करना है। फैब्रिक को गैदर कैसे करना है वो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बाकी मैं अभी ये सारे गैदर्स को हैंड स्टिच कर रही हूँ ताकि ये मूव ना हो। नेक्स्ट हम अपने फ्रंट के टॉप एंड बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। टॉप एंड बॉटम पार्ट स्टिच होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब आते हैं बैक पार्ट पे। यहाँ मैं आपसे कहूँगी अगर आपके पास हेमिंग टेप नहीं है तो आप मंगा लो। हेमिंग टेप होता कैसा है आप देख सकते हो। मेरे और भी ट्यूटोरियल्स में अगर आप देखोगे तो मैं इस टेप का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इस टेप से क्या होता है कि अगर आप इस टेप को 2 लेयर्स के बीच में रखो एंड आयरन कर दो तो वो 2 लेयर आपस में स्टिक हो जाती हैं। इट्स काइंड ऑफ ग्लू, बट जब आप इसके ऊपर आयरन करते हो तभी एक्टिवेट होता है, ऐसे समझ लो आप। एंड इस ड्रेस में आई विल बी ऑनेस्ट, इस टेप ने मेरी बहुत हेल्प करी है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो हमारी बैक है ना, तो इसका जो टॉप पार्ट है, तो मैंने बैक पार्ट पे क्या किया, ऊपर ऐसे मैंने टॉप को ऐसे 2 बार ऐसे फोल्ड किया है, उनके बीच में इस टेप को रखा एंड ऊपर से आयरन कर दिया एंड यू कैन सी द फिनिशिंग। इस स्टेप के बाद आप चाहो तो इसके ऊपर स्टिच कर सकते हो, बहुत ही ईजिली स्टिच हो जाएगा। मैंने स्टिच नहीं किया है, इसे ऐसे ही छोड़ दिया। उसका रीज़न है ये टेप इतनी अच्छी तरीके से स्टिच हो गया था कि जब मैं इसे हटा रही थी तो इन फैब्रिक तक बाहर आ रहा था बट ये टेप नहीं निकल रहा था। ऐसा हर फैब्रिक के केस में नहीं होता है, तो सेफ साइड के लिए आप स्टिच कर देना इसके ऊपर। एंड अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप ऐसे फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर देना। यहाँ पे एक और चीज़, स्ट्रेच फैब्रिक को स्टिच करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जो हमारी नॉर्मल सोइंग मशीन्स होती हैं उनसे कभी कभी ये स्टिच भी नहीं होता है। बाकी जब मैं स्टिच कर रही थी इस फैब्रिक को तो मेरे मशीन्स के जो सेटिंग्स थे वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड गाइज हमारी ड्रेस ऑलमोस्ट रेडी है। हमें अभी बस फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट को स्टिच करना है। इस ड्रेस में 2 लूप्स हैं, एक लूप तो मैं बता चुकी हूँ एंड दूसरा लूप है वो यहाँ पे है इस साइड पे। तो अभी क्या करना है, हमें दोनों पार्ट्स को ऐसे रखना है फेसिंग राइट साइड्स एंड एक साइड पे हम स्ट्रिप का ऐसे लूप बना के उसे भी स्टिच करेंगे इन दोनों के बीच में। एंड गाइज दैट्स इट, हमारी ड्रेस रेडी है। एंड मैंने बैक के टॉप पार्ट को जैसे फिनिश किया था सेम तरीके से ही मैंने टेप से हेम को भी फिनिश किया है। वो पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो एंड हियर एंड्स आवर ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन DM मी ऑन Instagram। आप कमेंट भी कर सकते हो। बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।